नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, क्या पढ़ना था हमें? पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? देखो, द कलेक्शन ऑफ all the subsets of a set is called power set of the set। उस सेट का पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। मान लो मेरे पास एक सेट है, तो उस सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है ना, एक सेट है, एक सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल हैं उन सब का कलेक्शन ले लो, उसको बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया एग्जाम्पल, चलो ए इज इक्वल टू, मैंने ले लिया ए बी सी। तो ए एक सेट है, ए बी सी, इसमें 3 एलिमेंट है। तो कितने सबसेट्स पॉसिबल है? तो मैं देखो, मैं सबसेट्स कैसे लूँगा? पहले मैं सबसेट्स लूँगा सिंगल एलिमेंट टाइप का, या फिर उससे पहले लो फाइव। फाइव तो हर एक का सबसेट होता है ना, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाइव एक सबसेट हो गया। उसके बाद मैं एलिमेंट एक एक करके उठाऊंगा, तो मैं एक ऐसा सेट बनाऊंगा जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी तो वो सबसेट बनेगा ए का। तो ए ले लिया मैंने, क्या ले सकता हूँ? बी ले सकता हूँ, फिर सी भी ले सकता हूँ, एक एक एलिमेंट। अब मैं दो दो एलिमेंट उठाऊंगा, तो ए और बी मैंने ले लिया, उसके बाद बी और सी ले लूँगा, उसके बाद फिर ए और सी ले लूँगा। तो और तो कोई दो एलिमेंट्स नहीं ले सकता हूँ, अब तीन तीन एलिमेंट लूँगा, तो ए बी सी, यही बस यही है। ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता है, ए बी या फिर बी ए, इसको बी ए को अलग से नहीं लिखना है, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता, मैंने बताया था, ठीक है। तो ए बी सी, अब देखो काउंट कर लो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो देयर आर 8 सबसेट्स ऑफ द सेट ए। सो हम क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए, पी ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख लो, डिनोटेड बाई पी ए, पावर सेट कॉमा डिनोटेड बाई पी ऑफ दैट सेट, सेट का नाम, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं यूज़ किया है तो मैंने ऐसा सेट लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने सेट का नाम लिया ए, तो मैं बोलूँगा पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या बोलूँगा? कलेक्शन ले लो इन सब का, तो एक हो जाएगा फाइव, एक हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, फिर हो जाएगा सी, फिर डी, फिर अच्छा सॉरी डी नहीं है ना, दिमाग कहीं और चला जाता है। चलो सी हो गया, सी के बाद फिर क्या लेंगे? ए बी, एक साथ दो दो एलिमेंट, उसके बाद फिर बी सी, उसके बाद फिर ए सी, फिर ए बी सी, ठीक है। तो ये सारे सबसेट्स का कलेक्शन है, उसको पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए पावर सेट में? तो ऐसे बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, मैंने बताया था, इज इक्वल टू, काउंट कर लो 8। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट of a set having n elements is 2 to the power n। अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है ना, अ सेट हैविंग n एलिमेंट, किसी सेट के पास अगर n एलिमेंट है, तो उस सेट के पावर सेट के पास कितने एलिमेंट होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दैट सेट 2 to the power n होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैंने जो सेट लिया था ए, उसमें कितने एलिमेंट थे? 3, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आए? 8, विच इज नथिंग बट 2 to the power 3। 3 क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट है, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। चलो नेक्स्ट पेज में स्टार्ट करते हैं।
यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट? ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल सेट को डिफाइन कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ all the subsets including itself is called the universal set. या फिर अगर किसी एक पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के लिए बात करें तो इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि द सेट ऑफ all the subsets in the according to the context, या फिर in the context, ठीक है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो जितने भी सबसेट्स पॉसिबल है, जो सबसे बड़ा सेट होगा, मतलब सारे सबसेट्स का यूनियन ले लो, अच्छा यूनियन, सारे सबसेट्स का कलेक्शन ले लो। ठीक है, यूनियन अभी छोड़ो, मैंने अभी बोल दिया यूनियन, आगे पढ़ना है। ठीक है, तो सारा सबसेट्स जो है उनका कलेक्शन ले लो, तो सबसे बड़ा सेट मिलेगा, उसे ही यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट, इन अ पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और अ कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे सपोज मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि जो यूनिवर्सल सेट है ना, उसे नेचुरल नंबर ले लो। कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरा, अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो प्राइम नंबर्स मुझे पता है कि नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स ले लो। जितने भी सबसेट्स तुम बना सकते हो अलग अलग प्राइम नंबर्स के, वो सारे तो नेचुरल नंबर्स में कंटेन होंगे ना। ठीक है, या फिर मैं ऑड और इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ अगर, ठीक है, तो ऑड और इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ तो तुम इंटीजर्स ले लो यूनिवर्सल सेट। या फिर अगर मैं रैशनल और इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो तुम यूनिवर्सल सेट को रियल नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, तो बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है।